एक ही वक्त में हम किस तरह अपने पौधों की नशोनुमा कर सकते हैं, उनसे हार्वेस्टिंग ले सकते हैं बार बार। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, मुझे दुआओं में याद रखें। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त जो है गार्डनिंग करने की टिप्स लेकर आई हूँ। यहाँ जी मैंने चना ग्रो करना था, तो चने को मैंने पूरी रात के लिए भिगो कर रख दिया है। और क्या किया जी, इस तरह मिट्टी जो है इसको भी मैंने अपने पॉट या टोकरी जिसमें भी आप लगा रहे हो, मैंने टोकरी में लगाया, तो अच्छे से मिट्टी डालकर मैंने रात ही पानी डाल दिया था। अब मैं हल्की हल्की गुडाई कर कर इसमें क्या करूँगी जी, हल्की हल्की गुडाई करने का मकसद ये होता है कि आपकी मिट्टी जो है सॉफ्ट हो जाती है और बीज जो है अच्छे से ग्रो करते हैं। तो इसी तरह मैंने अच्छे से यहाँ गुडाई कर रही हूँ इसको। तो मिट्टी जो है 2 हिस्से मिट्टी ली है, एक हिस्सा को पीट लिया है और नीम के पत्ते कुछ डाल दिए थे, वो डाल के, तो अगर नीम के पत्ते नहीं हैं तो एलोवेरा है वो, उसके बारीक बारीक काट के वो डाल लें। और किचन वेस्ट ले लें, तह ब तह जो है मिट्टी डालते रहें, ऊपर डालते रहें। सबसे ऊपर वाली तह जो है जहाँ वहाँ पर आप लोगों ने मिट्टी ज़्यादा डाली है, तो आप लोगों की जो है ग्रो करने के लिए, चीज़ें लगाने के लिए जो आपकी बास्केट वो तैयार हो जाएगी। यहाँ जी मैंने चने भी ले लिए हैं। मिट्टी जो है अच्छे से मेरी खुदाई हो चुकी है और यहाँ मैंने एक लकड़ी ले ली है। लकड़ी की मदद से मैं सुराख कर रही हूँ। सुराख करने का ये होगा कि हमारा जो बीज है वो अच्छे से थोड़ा नीचे हो जाएगा, ऊपर उसके मिट्टी आ जाएगी। ये होगा कि जो बीज ऊपर नहीं रहेगा और पंछी वगैरह इसको उठाकर नहीं लेकर जा सकते। सुराख जो है मैंने 1 इंच तक सुराख कर लिया है और 2-2 इंच छोड़कर सुराख किए हैं, ताकि जो स्पेस थोड़ी मिल जाए चीज़ को अच्छे से उगने में, ग्रो करने में। तो इंशाल्लाह से यहाँ जी मैंने सारे सुराख कर लिए हैं पूरी टोकरी में। और यहाँ जो है मैं अब सुराख के अंदर 2-2 बीज जो है लगा रही हूँ, किसी में 1 लगा रही हूँ और किसी में 2 बीज लगा रही हूँ। तो इनसे जो है माशाल्लाह से अच्छी ग्रोथ होगी इनसे। तो ये ज़रूरी है हमारे लिए कि हमारा जो है गार्डनिंग का शौक़ जिनको है वो कर सकते हैं, जिनको नहीं शौक़ है वो भी कर सकते हैं। क्योंकि जो अब हम गार्डनिंग करते हैं या कोई भी काम करते हैं वो हमारा स्ट्रेस को दूर करता है, हमारी जो बुरे ख़यालात हैं, हमारे डिप्रेशन है जो उनको ख़त्म करता है। और आप लोग ज़रूर गार्डनिंग करें, तो गार्डनिंग से हमारा दिमाग जो है फ्रेश हो जाता है। इससे क्या क्या होता है कि हम फालतू सोचों से बचे रहते हैं। तो हम अपने हाथ से जो लगाई हुई चीज़ होती है, जब हम उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं और हमें उससे खुशी होती है, तो डॉक्टर का भी यही कहना है कि आप लोग जो है अपने अपने आप को, खुद को जो है कहीं ना कहीं मसरूफ़ रखेंगे, तो इससे आप लोग जो है डिप्रेशन से बचे रहेंगे। डिप्रेशन से बचने के लिए सबसे अच्छी बात यही है कि आप गार्डनिंग करें। जब आप सब्ज़ा देखेंगे तो सब्ज़ा जो है ऑटोमेटिक ही आपके दिमाग को फ्रेश कर देता है, आपके फ्रेश कर देता है। जितना भी आपके दिमाग में उल्टी सोचें वगैरह, तो वो सब गायब हो जाती हैं माशाल्लाह से। यह मैंने अच्छे से जो है चनों को लगा दिया और अब आ गई हूँ जी मैं सलाद पत्ते के पास में। यहाँ कुछ सलाद पत्ता लगा रही हूँ, लगाया हुआ है और इसकी जड़ों से जो है निकाल लिया है मैंने। क्या करूँगी, ये इसकी जड़ें जो हैं, मैंने रात पानी दे दिया था इसलिए इसकी जड़ें जो फुल निकल आई हैं और मैं उसी बास्केट के अंदर, उसी टोकरी के अंदर ही इसको लगा दूँगी एक एक करके। इससे हमें फ़ायदा ये होगा कि अगर एट अ टाइम हमारी एक चीज़ नहीं ग्रो कर रही तो दूसरी चीज़ जो है इंशाल्लाह ग्रो करेगी। इससे हमें एक वक्त में जो 2 चीज़ें जो है हार्वेस्टिंग करने को मिल जाएंगी और हमें खुशी भी होगी और हमारा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और हमें जो टाइम भी हमारा बच जाएगा अगर हम एक वक्त में 2 चीज़ें ग्रो करेंगे। इन्हें अच्छा सा फर्टिलाइज़र देते रहें। दही जो है 2 दिन का दही है या 1 दिन का, उसको 1-2 चम्मच दही डाल के और 3-4 जो है ग्लास पानी के डाल के अच्छे से शेक करके वो दे दें। पत्ती जो है उसको, चाय पत्ती को चाय पकाने के बाद अच्छे से धो लें और वो फर्टिलाइज़र दे दें। अंडों के छिलके जो हैं उनको अच्छे से पीस कर उनका भी आप फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। जो घर में छिलके होते हैं उनको उबाल कर 1 रात के लिए रख दें, उनका भी फर्टिलाइज़र जो आप दे सकते हैं। इसी तरह मैं वो सब फर्टिलाइज़र देती रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं इस नताइज पर पहुँच चुकी हूँ कि आज मैं इनकी हार्वेस्टिंग कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से चने भी माशाल्लाह अच्छे ग्रो हो चुके हैं और मेरा सलाद पत्ता भी अच्छे से ग्रो हो चुका है। दोनों ही चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह एक वक्त में मुझे दोनों चीज़ें मिल चुकी हैं
और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर हम कैंची से कटिंग करेंगे इसकी तो हमें इनकी अच्छी हार्वेस्टिंग करने को मिलेगी। इनकी जड़ें जो बिल्कुल भी नहीं हिलेंगी। अगर हम हाथ से तोड़ेंगे तो इनकी जो जड़ें हैं वो हिल जाएंगी और हमें इनकी जो हार्वेस्टिंग अच्छी नहीं मिलेगी। हमेशा जब भी कटिंग करें किसी भी चीज़ की तो आप लोगों ने कैंची की मदद से करनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कैसी लगी वीडियो, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और मुझे दुआओं में याद रखें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।